हेलो स्टूडेंट, मैं लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो है क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 डिवाइड द लाइन ज्वाइस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 3 एंड 2 5। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन को आप रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने के बाद जब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। जैसे ही क्वेश्चन को आप देखोगे, अगर आप उसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है क्वेश्चन है। ये पता चल जाता है कि ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुछ ऐसे संकेत होते हैं, कुछ ऐसे जो है साइन होते हैं जिससे पता चल जाता है, जैसे रेशो, फाइंड द रेशो। तो इनसे मोस्टली जो है रेशो वाले में कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है। तो ये अगर इतना आपको पता चल जाता है, भले ही आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, क्वेश्चन आपको पढ़ने में बहुत टफ लग रहा हो कि मैंने तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करे हैं लेकिन ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं है, लेकिन अगर आपने चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एक इस रेशो से जो है फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप पहले उतना ही लिख डालीजिए कि इस ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। अगर सपोज ए के कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है सपोज जो है x2 y2 है, और एक पॉइंट जो c है, ठीक है, वो जो है इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब ये, एक लाइन ए बी है, कुछ इसकी लेंथ होगी, मेजरमेंट होगी, ठीक है, एक पॉइंट सी बीच में बैठ जाता है जो इसको जो है दो पार्ट कर देता है, एक AC कर देता है, दूसरा CB करता है। तो AC को जो CB से डिवाइड करके जो रेशो आता है वो m1 रेशो m2 है। और तो इस C के जो कोऑर्डिनेट x और y निकालने का जो फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपने चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया, इतना लिख लिया, जिस क्वेश्चन को आप पढ़ते हुए आपको बहुत डर लग रहा था कि क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, वो आपको इतने में आधा है एक नंबर जो है आपको दे देगा। उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्मूले में आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि m1 और m2 क्या होते हैं। ये रेशो होते हैं, ठीक है, ये x1 y1 और x2 y2 के होते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आपको देख रहा होगा ये x1 ये y1 का काम पड़ जाएगा, ये x2 और ये y2 का काम कर जाएगा। और जब हमें फाइंड द रेशो फाइंड आउट करने हैं, जब भी हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, जब हम रेशो फाइंड आउट करते थे, तब हम मान के चलते थे लेट द रेशो बी, हम जो रेशो लेके चलते थे बी के रेशो 1 लेके चलते थे। m1 की वैल्यू हम k लेते थे और y1 की वैल्यू हम k लेते, m2 की वैल्यू हम लेते थे 1। तो अगर आप इतना से भी थोड़ी सी आपने अपने उसमें दिमाग में जोर डाला किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है उसके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम और अच्छी तरह से थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, हम बहुत करीब इसके पहुंच चुके हैं। इसमें क्या है कि एक लाइन जो है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ये डिवाइड कर रही है एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे 1 3, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, और एक और पॉइंट है b 2 5। इस 2 5 ए बी से बनने ये जो लाइन बन रही है, इसको एक दूसरी लाइन जो है जिसकी आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इसको डिवाइड कर देता है। डिवाइड कर देता है मतलब इस पॉइंट सी पे इसके दो पार्ट कर देता है, एक AC कर देता है, एक CB कर देता है। आप आपको ये बताना है कि ये जो है रेशो m1 रेशो m2 किस, ये रेशो क्या ये आपको निकाल के देता है। तो अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि रेशो को तो हमने ऑलरेडी k रेशो 1 लेट कर लिया है हमने, इस पॉइंट को हमने x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो यहाँ पे जो है अब आपको सीधे सीधे इस C के कोऑर्डिनेट x और y निकालने का फॉर्मूला अब आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा। यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, जिसको पढ़ने के बाद हमें बहुत डर लग रहा था, ये तो हमें पता चल गया फॉर्मूला कौन सा है। अब हम फॉर्मूले में वेरीपुट कर देते हैं। m1 जो है आपका रेशो क्या है, k है, तो हम m1 की वैल्यू इसमें k कर देते हैं, और x2 को जो कोऑर्डिनेट है ये b के कोऑर्डिनेट है जो कि 2 है, इंटू 2 कर दिया, प्लस m2 हमारे पास 1 है और x1 का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये भी 1 है, और अपॉन m1 प्लस m2, m1 k प्लस 1, यानी ये क्या आ गया आपके पास 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये आपने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा आपका m1 वही k की वैल्यू,
y2 आपके पास b का जो कोऑर्डिनेट जो 5 है वो दिया हुआ है, प्लस m2 1 और y1 आपके पास क्या है 3 है, अपॉन में k प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 5k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। अरे वाह, ये तो जो है x और y कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया, लेकिन अब हमें तो रेशियो निकालना, लेकिन ये रेशियो कैसे आएगा, यहाँ पर ही दिमाग में थोड़ी सी, क्योंकि जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें रेशियो निकालने के लिए ये तो हमें ये पॉइंट जो है सी दिया होता है, तब हम सी के पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास के की वैल्यू निकल जाती है, या वाई कोऑर्डिनेट दिया होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है एक लाइन जो है सीधी उस लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, जबकि एनसीईआरटी में कभी भी एक्स एक्सेस लिख देता है। जब हम एक्स, ये लाइन कभी एक्स एक्सेस बन जाती है तो हम वाई कोऑर्डिनेट का 0 पुट करके रेशियो निकाल लेते थे, लेकिन ये लाइन पर हमें क्या फायदा हुआ कि ये जो लाइन है, ये लाइन का जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सी जो है इस लाइन, जो लाइन जिसके लिए क्वेश्चन 2x + y = 6 है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स है, और जो लाइन ए बी जो है इसके भी कोऑर्डिनेट है। मतलब ये जो है इन दोनों की क्वेश्चन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट एक्स वाई है लाई कर रहा है, मतलब लाइज इन 2x + y = 6 में ये लाई कर रहा है, तो इसमें हमने जो है x और y की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देनी है। किसी भी लाइन में अगर कोई पॉइंट जो है उसके अंदर उसमें लाई करता है तो उसकी जो इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई करता है, वो कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 × x की जो उसकी x की वाली वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2k + 1 अपॉन k + 1, और उसके बाद जो है y की वैल्यू जो है 5k + 3 अपॉन k + 1 = 6। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप k की वैल्यू निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है k + 1 है, तो पूरी इक्वेशन में डिनोमिनेटर एक बार k + 1 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जो है आप जो है इसको इस तरह से कर सकते हैं 2k + 1 प्लस 5k + 3, और ये अपॉन में जो है k + 1 आ गया = 6। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे, यहाँ ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4k + 2, 2 से मल्टीप्लाई करा 2k + 1 को 2k, और यहाँ पे जो है 5k + 3, और यहाँ जो है 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे k + 1 से, तो ये 4k + 5k कितना हो गया 9k, ये +5 हो गया, यहाँ पे ये 6k + 6 हो जाएगा। 9k और 6k इधर ले आइए, 9k - 6k = 5 को उधर ले जाइए, 6 - 5, तो 3k = 1, तो k = आ जाएगा 1/3। एक अक्सर जो है स्टूडेंट यहाँ पे जरूर मिस्टेक करता है, जैसे यहाँ पे जो है इसने एलसीएम k + 1 ले लिया, उसके बाद 2 को 2k से मल्टीप्लाई किया 4k, यहाँ पे 4k और 5k ये लाइक टर्म ही ऐड होंगे, मतलब k 4 से मल्टीप्लाई है तो 4k, 5k से मल्टीप्लाई तो 5k, 9k, और ये कांस्टेंट टर्म है 2 और 3 और 5 ऐड होंगे। इसी तरह से 6 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है तो 6k + 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइक टर्म ही ऐड होंगे, तो 4k 5 को ऐड करके 9k कर दिया है, +5 इधर 6k + 6 आ गया राइट हैंड साइड में, फिर k वाली टर्म्स जो है लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड ले ली, k = जो है इस तरह से रेशो जो है 1/3 इसका आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रखे होंगे, उससे थोड़ी सी एक लेवल जो है ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिक मैथ्स में भी पूछा गया है, और क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड मैथ्स के लायक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को 50 सब्सक्राइब तक पहुंचाइए और लाइक करिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।